It is a review of all the data where there's head-to-head studies of either conjugated equine estrogen, oral estradiol, or transdermal transvaginal estradiol. And what it shows, importantly, is conjugated estrogen is the most prothrombotic, oral estradiol less than conjugated equine estrogen, and transdermal the least, or as I've shown you, no effect at all. That's a take-home message. ये जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये लंदन में जो भी BHRT सिंपोजियम बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की कॉन्फ्रेंस मैंने लंदन में अटेंड की है, ये उसका क्लिप है। इस सिंपोजियम में दुनिया जहाँ के डॉक्टर्स आए, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, USA, पेरिस यानी कि फ्रांस से, हर जगह से, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, हर जगह से डॉक्टर्स आए जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की। मैंने वहाँ पाकिस्तान का कोई डॉक्टर नहीं देखा था बाय द वे। हालांकि UK में काफ़ी प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। वो हमारा जो पाकिस्तान कंट्री है ना, वो इतना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा रिसर्च ओरिएंटेड होते होते और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में इस चीज़ को शामिल करते हुए। ये जो डॉक्टर है ना, ये जो क्लिप मैंने शेयर किया आपके साथ, ये प्रोफेसर जेम्स साइमन, ये GW यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बहुत बड़ी DC के पास, वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वहाँ के प्रोफेसर हैं। इनका जो ये कीनोट स्पीकर थे और इनका जो टॉपिक था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट वुड द WHI हैव लुक लाइक इफ बॉडी आइडेंटिकल हार्मोन्स हैव बीन स्टडीड। बॉडी आइडेंटिकल जो है ना, बायोआइडेंटिकल ही को कहते हैं। बायोआइडेंटिकल USA में यूज़ होता है, आइडेंटिकल जो है बायोलॉजी, और जो बॉडी आइडेंटिकल है वो UK या यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। तो इसके बारे में आप कंफ्यूज ना होएगा। इस क्लिप के अंदर वो ये कह रहे हैं कि WHI स्टडी जो 25 साल पुरानी थी, जिसकी वजह से इतनी तबाही हो गई कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो बंद हो गई और लोगों ने देना बंद कर दी। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहना शुरू कर दिया जी कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है, 3-4 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करो। उस स्टडीज़ के अंदर जो हार्मोन्स इस्तेमाल हुए थे वो कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन हार्मोन्स थे, जो कि घोड़े के पेशाब से हासिल किए गए थे। और जो प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल हुआ था वो भी बॉडी आइडेंटिकल नहीं था, वो प्रोजेस्टिन था। ये तमाम जो केमिकल सिंथेटिक हार्मोन्स थे, ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स थे, केमिकल डिस्ट्रप्टर्स कहते हैं, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर कहते हैं। एस्ट्राडायोल वो वाला हार्मोन होता है जो जवानी में खातून की ओवरी बना रही होती है। एस्ट्राडायोल को हम बॉडी आइडेंटिकल या बायोआइडेंटिकल कहते हैं। अगर आप ये वाला हार्मोन बाय माउथ लें तो उसका क्या नुकसान फ़ायदा होगा। अगर आप ट्रांसडर्मल यानी कि थ्रू ब्लड लें, थ्रू स्किन लें तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। और अगर आप कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन यानी कि जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं वो लें तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। तो इस क्लिनिकल रिसर्च के अंदर उन्होंने वो तमाम स्टडीज़ शेयर की और बताया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अगर आप जितने भी सिंथेटिक हार्मोन्स होंगे या बर्थ कंट्रोल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, एथेनल एस्ट्राडायोल, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल, नॉर्जेस्टिमेट, और अगर प्रेमरिन के नाम से जो आती है कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन, ये सारे सिंथेटिक हार्मोन्स लेंगे, कोई भी टैबलेट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बाय माउथ लेंगे तो उसके लिवर का रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है। उसके अंदर जो मेटाबोलाइट बनते हैं वो स्ट्रॉन होता है, वो स्ट्रॉन डिफरेंट रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है, जो कि रिसेप्टर्स अल्फा रिसेप्टर्स ब्रेस्ट के ऊपर होते हैं। तो ये दोनों जो क्लासेस हैं ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को हाई कर सकते हैं और ये ब्लड क्लॉट्स कर सकते हैं और पुल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकते हैं। बनिस्बत इसके जब आप बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स जो एस्ट्राडायोल है आप स्किन के थ्रू लेते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है और उन रिसेप्टर्स पे, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है जो कि आपके जिस्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, उसी रेशियो में ये काम करता है, जिसकी वजह से ना तो ब्लड क्लॉट्स का रिस्क हाई होता है, ना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई होता है, बल्कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम करेगा और बाकी जो एजिंग हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको भी कम करेगा। तो ये जो क्लिप है ये उसी स्टडीज़ का हिस्सा है जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि WHI की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। आपको ये पता चल जाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि बायोआइडेंटिकल हार्मोन सेम होता है जो कि बाय माउथ आप लेते हैं, HRT और BHRT सेम होती है, तो बिल्कुल गलत बात है। उसका केमिकल हार्मोन सेम हो सकता है जिसे हम एस्ट्राडायोल कहते हैं। कोई लोग आपको एस्ट्राडायोल बाय माउथ भी दे सकते हैं, लेकिन वो बायोआइडेंटिकल रहता नहीं है, वो आपके लिवर के अंदर जाके स्ट्रॉन में बदल जाता है कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी हार्मोन होता है। और ये वाला हार्मोन होता है जो मेनोपॉज में आपके एड्रिनल ग्लैंड भी बना रहे होते हैं। थोड़ी अमाउंट में तो इन्फ्लेमेशन ठीक होती है, जब लंबे अमाउंट में इतना ज़्यादा इंबैलेंस हो जाएगा, एस्ट्राडायोल कम हो जाएगा, एस्ट्रोन ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो जाएगा, क्लॉट्स हो जाएंगे। HRT इज नॉट सेम एज BHRT, क्योंकि BHRT जब हम बात कर रहे होते हैं यूजली हम ट्रांसडर्मल राउट की बात कर रहे होते हैं, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे डॉक्टर जो न्यूट्रिशनिस्ट जो अगर आपको ये कहते हैं कि ये सेम चीज़ है, तो उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री इतना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो डॉक्टर्स जाके अपने आपको अप टू डेट करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें। तो उनसे मैं सिर्फ यही इल्तिजा कर सकती हूँ कि जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं है, जब तक आपने अपने आप को नई रिसर्च से ओरिएंट नहीं किया और नए साइंटिफिक डेटा से अपने आप को अप टू डेट नहीं किया, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आप अंडर ओथ हैं, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें पब्लिक को, ख़वातीन को। आप उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल नहीं सकते, आप अंडर ओथ हैं। जस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये नई चीज़ है, मैं अभी इसका नॉलेज नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब इसका नॉलेज आएगा तो हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल जो है फाइंड अ डॉक्टर जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। जब खातून मेनोपॉज में होती है तो उसको लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जितने भी हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, शतावरी, सीड साइकिलिंग,
मोरिंगा, शिलाजीत और अश्वगंधा, मेलाटोनिन, इतनी चीज़ें होती हैं। मैं भी कहती हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें, ये आपके सिम्टम्स को थोड़ा बहुत कम कर सकता है, बट दैट्स नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। थायरॉक्सिन कम हुआ है, थायराइड की बीमारी हुई है, तो थायरॉक्सिन बाहर से देना पड़ेगा ना। ब्राज़ीलियन नट खा के आप थायराइड को नॉर्मल नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करके आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ जिस्म के अंदर कम हुई है दैट इज़ एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल को एस्ट्राडायोल ही की सूरत में, जेल की सूरत में बाहर से देना है, ताकि रिसेप्टर्स पे काम करे और क्वालिटी के साथ आपका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाए। तो गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मत दीजिए, खुद जाके पहले अपने आप को अप टू डेट करें विद न्यू साइंटिफिक डेटा एंड रिसर्च।